मुझे नहीं पता, जल्दी से नहा करके नीचे आ जाओ, मम्मी गुस्सा कर रही हैं। पूजा करना है मकर संक्रांति की। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंदर रूम से आवाज़ आ रही है, सो और सोने दो, क्योंकि आज है मंगलवार, तो आज के ही दिन इनको सोने के लिए मिलता है। तो बस बज रहे हैं सुबह के 9:30, 9:30 तो नहीं, 9:45 करीब हो रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। आज है मकर संक्रांति, तो मम्मी बैठी हैं पूजा करने के लिए, तो वही बुला रही हैं कि आओ खिचड़ी वगैरह दान करना है। तो बाबू अभी सो कर के उठे हैं, तो उनको लेने के लिए मैं ऊपर आई थी। अब इनको रेडी करके मैं लेकर के जा रही हूँ नीचे। बहुत तेज से ठंड है। अरे 10 रुपए दिए। अरे कहाँ खाए? कहाँ लिए 10 रुपए उसमें डालो। उसी में है। हमारा बाबू तो बहुत कितना मानता है। हाँ, वो दान कर रहा है कि वो खेल रहा है? अभी देखो ऐसे ऐसे कर रहा था। दादू को देखा ना? नहीं लग जाता है ना उसके उसमें। तो वो नहीं 12-13 तारीख को पहले ही जाना कोई। हाँ वो है उसका तो दे। शुरुआत आप करोगे क्योंकि आप आज घर पे हो, तो आप शुरुआत करो इस ब्लॉग की। बोलो। नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कंचन तिवारी जबलपुर, राइट? जिसका यूजर नेम है कंचन अनुज तिवारी। सेम सेम सेम। हाँ, सबको सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सूर्य भगवान से प्रार्थना है सबको, सबकी बुद्धि में अच्छा प्रकाश डालें, अच्छी अच्छी सोच दें, सब अपने अपने में खुश रहें, है ना? शुरुआत मुझसे करें। शुरुआत हाँ इनसे ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग रुष्ट मुझसे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है कि भगवान मेरे को इतना सारा आशीर्वाद दें और इतनी शक्ति दें कि मैं मेरे आइड साइड की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी है, उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाऊँ और मेरे से कोई भी गुस्सा ना हो पाए और मैं सबको खुश रख पाऊँ। लोगों को रुष्ट होने का जो है मौका चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि रुष्ट होकर लोग अपना सोच का बोलते ना, वो क्या बोलते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं कि हम कहाँ तक किस लेवल तक सोच सकते हैं रुष्ट होने के लिए और रुष्ट करने के लिए, है ना? तो जिसकी जैसी सोच है उसकी सोच को तो अपन बदल नहीं सकते हैं, बट हाँ इतना कोशिश कर सकते हैं कि सब खुश रहो और खुश रहने दो। आगे हम बात करते हैं वहाँ बैठ करके। हाँ, मेरा हाथ दुख गया ना। करो। नहीं आप आओ क्योंकि शुरुआत इनने की थी। मैं आ गई हूँ रांझी, ये हैं भगवान जी और बाहर बैठे हुए हैं हमारे शंकर जी, क्योंकि आज था संक्रांति का दिन। तो जैसे संक्रांति में वहाँ पर चहल पहल थी, तो वैसे ही दिन में वहाँ पर चहल पहल थी, शाम को यहाँ पर चहल पहल हो गई, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ पर भी हमारे भरोसे हैं और वहाँ वाले मम्मी पापा भी हमारे भरोसे हैं। ये बैठे हैं हमारे शंकर जी, सभी लोग दर्शन कर लो। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो बस ऐसा कुछ रहा हमारा संक्रांति वाला दिन। अब हम निकलेंगे यहाँ से घर जाने के लिए, क्योंकि बज रहे हैं 10 और सुबह मान्या को जाना है स्कूल। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से। बाकी क्या चल रहा है, यहाँ पर बिट्टी बैठी हुई है इसको खिलाने के लिए। ये भाभी जो रेंट पे रहती है हमारे घर में नीचे, तो उनकी बेटी है। यहाँ पर तिवारी जी लेटे हुए थे अभी तक,
टीवी चल रही थी तो लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे, और यहाँ पे पापा बैठ करके टीवी देख रहे हैं। तो अब ये भी उठ रहे हैं बस घर जाने के लिए। खाना वाना से हम फुर्सत हो गए हैं। ये यहाँ पर बने हुए हैं इतने सारे लड्डू। ये है सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट वाले। अरे बाबा रे, ये देखिए, ये है तिली के, और ये है मूंग दाल के लड्डू, मूंग की दाल के, और ये है सूजी वाले, ये है लड्डू पट्टी। खा के देखो कैसा है? अच्छा है, टेस्टी। ठंडी है ना, ठंड में जल्दी सो जाते हैं। ठंड में जल्दी सो जाओ और सुबह फिर जल्दी उठ जाओ। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, रूटीन तो वही रहता है। ये भाभी आई है हमारी मिलने के लिए, हैप्पी मकर संक्रांति बोलने के लिए आई है, लेकिन लड्डू लेकर के नहीं आई है, उल्टा लड्डू हमसे मांग रही हैं। ऐसा होता है, खाने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। हाँ सही पकड़े। और ये सोफा में घुसे सोफा में नीचे घुसे देते। तो बच्चों का अलग आतंक चल रहा है यहाँ पे। देख रहे हो ताकत चल रहा मोजा उजा नहीं पहने हैं, देखो। है। हैप्पी मकर संक्रांति आपको। लड्डू तो खिलाओ। लड्डू इनको आए थे, लड्डू खाने को आए थे, लड्डू नहीं ले आए, देख लो। तो अब मैं ससुराल से लड्डू लेकर के आऊँ अपनी भौजाइयों के लिए। तो तुम्हें लड्डू खिलाने चाहिए कि नहीं? हमें खिलाने, चलो आप मेरे साथ चलो आप। ध्यान दो भैया, अरे नहीं खिला। मैं लड्डू खिलाऊंगी आप, चलो। आप नहीं लेके, ये इनसे बोली थी मैंने ले आना, जब मैं बनाऊंगी तो मैं तुमको खिलाऊंगी। तो ये लेके नहीं आई, इतनी कंजूस है ये है। ठीक है, ठीक है, मतलब आप भी इसके सहमत होना बना लिया हो ना? नहीं ऐसा नहीं, खिला दो भैया लड्डू, एक आधे को पथरा के। पथरा के लड्डू, अरे वो पथरा के लड्डू खिलवाओगे? मेरे को बार बार बोलते हैं चलने के लिए और खुद लेट जाते हैं यहाँ करके। फिर से लेट गए यहाँ पर। चलना है, नहीं चलना है? सो जाओ। स्कूल में ऐसे तो सुबह 6:30 बजे स्कूल है, तो वही वही उधर। सुन लो। हाथ लगाओ भैया। लड्डू मिला, तुरंत खाओ। मम्मी के लिए छोटे निकल रहे हैं, बताओ, छोटे नोट दे रही हो मम्मी को। तो अरे यार, बड़ी नाइंसाफी है यार। ऐसे धीरे से पढ़ ली। तो यहाँ पर हो गया है संक्रांति का दान। बोला जाता है ना, संक्रांति में दान जो कोई भी करता है तो उसका पुण्य डबल मिलता है। तो पुण्य तो पा लिया आप लोगों ने। ऐसे तो जो वापस करने का नहीं, वापस नहीं करना है, कोई भी चीज रखना है अपने साथ में, है ना? मतलब जाएगा, क्या बोल रहे हैं? कुंभ जाएगा, कुंभ जाएगा ये कटोरा, और ये लड्डू भी जाएंगे कुंभ तक। ये सब कुंभ जाएगा। ये कुंभ स्नान में जाएंगे ये लड्डू और कटोरा, ठीक है? हाँ। आप कब चल रहे हो? आप कब जा रहे हो कुंभ में? आप ही के साथ तो जाएंगे हम लोग। 21 तारीख को जा रहे हैं। 21 जनवरी को। हाँ। तो हम लोग आते हैं प्रयागराज वासियों कुंभ स्नान करने के लिए पापा के साथ में 21 जनवरी को। 21 जनवरी से अपन कब वापस होंगे फिर? 30 जनवरी। तो 21 जनवरी को हम पहुंच जाएंगे प्रयागराज, और फिर 30 जनवरी को वापस होएंगे पापा लोग। बाकी हम लोग तो जल्दी हो जाएंगे, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी फिर से। तो ऐसा कुछ रहा हमारा कल का मकर संक्रांति वाला दिन। आशा करती हूँ आप लोगों का भी बढ़िया रहा होगा। तो कल का मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी था, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे घर पर खाने पर। और फिर शाम को हम लोग चले गए थे रांची से आने के बाद में मैंने जब अपना मोबाइल उठाया तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास में काफ़ी सारे लोगों ने एक वीडियो भेजा था। एक वीडियो की लिंक आई मेरे पास में कि ये देखिए। तो मैंने वो देखा, मुझे समझ ही नहीं आया यार ये क्या बात हो गई। मतलब जिस बात को लेकर के मुझे बैक कैमरा धमकी दी गई थी मुझे वीडियो ना लाने के लिए, और मैं वीडियो लेकर भी नहीं आई थी। अपना सेकंड वीडियो मैं नहीं लेकर के आई थी क्योंकि मुझे धमकी पड़ गई थी बैक कैमरा।
और वो भी डायरेक्ट नहीं पड़ी थी, इनडायरेक्ट धमकी मिल गई थी। तो मैंने अपना वो वाला जो वीडियो जो मैं कल लेकर के आने वाली थी, अपने परसों वाले वीडियो को कल कंटिन्यू करने वाली थी, वो वीडियो मैंने रोक दिया वहाँ पर। फिर उसके बाद में मैं बस दीदी से यही बोलूँगी कि आपने मेरे लिए वीडियो बनाया, बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर का मतलब होता है समाज सेविका, जो निस्वार्थ समाज की सेवा करती है। और मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। तो ड्यू टू रिस्पेक्ट बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि जब आपके पास में मुझे लेकर किसी ने कुछ बोला, ठीक, तो आपको उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। आप मेरा पास्ट और मेरा प्रेजेंट दोनों को मर्ज क्यों कर रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात, काफ़ी कुछ बोला आपने वीडियोज़ में, मैंने वीडियो आपका बहुत अच्छे से देखा, और एक बार नहीं 2 बार देखा मैंने। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए आप मुझसे बड़ी हैं, हर बातों का जवाब देना यहाँ पर उचित भी नहीं है। पर मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मुझे आपके नाम से बैक कैमरा धमकी मिल गई है कि अगर मैं कोई वीडियो लेकर के आती हूँ तो सामने वाला आपके पास में पहुँच जाएगा। तो बस मैं आपसे यही पूछूँगी, क्या मुझे आपकी धमकी से डर जाना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए? आप ही बताइए, क्या मुझे चुप हो जाना चाहिए? आपने जो मुझे कल की वीडियो में धमकी दी, धमकी क्या बोलूँ, या फिर आपने मुझे डांट लगाई, या फिर आपने चिल्लाया मेरे ऊपर, गुस्से में थी आप, स्वाभाविक है। तो अगर आपने मेरे को कुछ बोला तो क्या मैं आपको रिप्लाई करूँ? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या मैं अपने आप को प्रूफ करूँ कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ? मैं तो आगे का वीडियो वो वाला लेकर के आने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर हवाओं में बात हो रही थी ना कि मैं रेगुलर किसी के कांटेक्ट में हूँ, मैं रेगुलर बात कर रही हूँ, या फिर हमारी ऑफ कैमरा बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, गॉसिप्स हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं तो नेक्स्ट वीडियो वो लेकर के आने वाली थी। मैं किसी को यहाँ पे बदनाम करने थोड़ी ना बैठी हूँ, या मेरे को वीडियो तो खेलना नहीं है। अगर मेरे को वीडियो खेलना होता तो ये चीज़ मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, वो भी बहुत अच्छे से समझ रही है कि अभी तक मैं बहुत सारे वीडियोज़ ला चुकी होती, बहुत सारे वीडियोज़ ला चुकी होती। आज तक मैंने सिर्फ एलिगेशंस आए हैं, तो मैं वो सारे एलिगेशंस का जवाब दे सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की क्या सच्चाई है मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, तो वो मैं प्रूव कर सकती थी। मैं वीडियो पे वीडियो छाप सकती थी और यहाँ पे डॉलर भी बना सकती थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं बैठी हूँ। और यहाँ पर मैं मैडम के लिए भी उंगली, मतलब जो हमारी दीदी आपके पास में कंप्लेन करने आई मेरे लिए, जिससे आप इतना ज़्यादा भड़की हो, मैं उनके ऊपर भी उंगली उठाने नहीं बैठी हूँ। यहाँ पर मैं तो अपनी बात रख रही थी यहाँ पर कि मेरी और जगत दीदी की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, और हो रही है तो क्या बात हो रही है, बस उस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्लियर करने के लिए आई थी। सेकंड वीडियो मेरा वो आने वाला था, ना कि मेरा किसी इवेंट को लेकर या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर मेरा तो कोई वीडियो आने वाला ही नहीं था। और ये बात तो दीदी आप भी जानती हैं, और ये बात तो पब्लिक भी जानती है कि आज तक जो भी चीज़ें चली हैं और अभी भी जो भी चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर विक्टिम कौन था और सफ़र कौन कर रहा था, ये चीज़ें किसी से नहीं छुपी हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी काफ़ी कुछ पता है मेरी फैमिली के बारे में, और भी काफ़ी कुछ, बहुत सारी बातें आपको खुद पता है ये बातें। तो अगर मैं चाहती तो यहाँ पर मैं भी वीडियो ला सकती थी, खेल सकती थी मैं भी वीडियो, हर एक वीडियो का जवाब वीडियो से ही दे सकती थी। लेकिन नहीं, मैंने चुप रहना ज़रूरी समझा। लेकिन फैमिली थी जहाँ पर, उस जगह मैंने चुप रहना समझा। लेकिन आज आप किसी अगले के चलते, किसी बाहर वाले के चलते, बिना कुछ जाने आप मेरे ऊपर अगर चढ़ जाओगी, अगर आप मेरे को फैमिली की धमकी देने लगोगी, तो ये बताइए कि मेरी फैमिली का छुपा क्या है आप लोगों से? कुछ नहीं छुपा, जो भी है सब सामने है। मेरी फैमिली का जो कुछ भी है सब सामने है। बड़े से बड़े स्टेज में जो भी बातें कर दी गई वो झूठ थी या सच थी? अपने व्लॉग्स के जरिए फैमिली को लेकर के जो भी बातें कर दी गई वो झूठ थी या सच थी? एक समय पे तो वही सारी चीज़ों को आप लोगों ने सबने सच समझा था। वो सच थी या झूठ थी ये चीज़ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन समझा तो आप सबने सच था। तो मेरी फैमिली का कुछ नहीं छुपा, सब कुछ सामने है। अभी भी अगर और सामने आ जाएगा तो उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे को इस चीज़ की धमकी दे रहे हो तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे लीगल की भी धमकी देते हो, क्यों? क्योंकि मेरे को लीगल जाने की भी धमकी मिली है इस मुद्दे पर, जबकि मैंने तो यहाँ कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं, उसके बाद में मेरे को यहाँ पर लीगल जाने की धमकी दे दी गई कि मैं लीगल चली जाऊँगी तुम्हारे लिए। अरे क्यों? आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लेते। अगर मैं आपके साथ में बदतमीजी करती या मैंने कुछ गलत बोला होता तो आप लीगल चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, आप लीगल जाते। और मैं तो अब बोल रही हूँ ना, आप लीगल चले जाओ, मैं वहाँ पर सारे प्रूफ्स रख दूँगी। मुझे किसी से कोई चिढ़ नहीं है। आपने बुलाया, मैं नहीं गई, मैं सामने से नहीं गई, आपने बुलाया था मुझे, मेरे पास में प्रूफ है, मुझे परमिशन दे दो। सोशल वर्कर दीदी, आप मुझे परमिशन दिला दो, आप तो सोशल वर्कर हो ना, आप मुझे परमिशन दिला दो, मैं प्रूफ कर दूंगी। आप मुझे परमिशन दिला दो कि यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ बोल दिया था कल वाली वीडियोस में मेरे लिए। सोशल वर्कर दीदी, आप तो सोशल वर्कर हैं, जब आपने एक पक्ष सुना तो आपको दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए था।
आप मुझे परमिशन दिला दो, आप मुझे परमिशन आप दे दो। आप बड़ी हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप काफ़ी ऊंचाई पर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नथिंग हूँ आप लोगों के सामने, कुछ भी नहीं हूँ। आप मुझे परमिशन दे दो सही को सही, गलत को गलत प्रूव करने की। हालांकि मैं इस मैटर पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली थी, मैं इस विषय में चर्चा ही नहीं करने वाली थी। यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करने वाली थी कि मेरी और मेरी जेठानी की, मेरी और जगत दीदी की बातें कंटिन्यू हो रही हैं नहीं हो रही हैं, बैक कैमरा क्या बातें हो रही है वो कंटिन्यू करने वाली थी। बाकी मैं किसी को लेकर के यहाँ पे कोई बातें करनी ही नहीं वाली थी। जिस हिसाब से सारे लोग भड़बड़ा गए, जिस हिसाब से मेरे को धमकियाँ पड़वाने लगे, जिस हिसाब से मेरे को लीगल जाने की धमकी मिलने लगी, जिस हिसाब से मुझे आपके नाम की भी धमकी मिली है कि अगर देवरानी का नेक्स्ट वीडियो आता है तो हम NGO वाली दीदी के पास में जाएंगे। तो आप बताओ कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे आपके नाम से डर के चुप रह जाना चाहिए? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी बातों को अब प्रूफ कर देना चाहिए? बुलाना ना बुलाना वो अलग मैटर था, वो सब कुछ अलग था। अगर मुझे जाना होता, मुझे अगर खुद को जाना होता, मुझे नहीं बुलाया जाता तो मैं पासेस खरीदती और चली जाती। अगर नहीं बुलाया था तो मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैं बुलाने पर भी नहीं गई। आपने अपना ब्राउज़र दिखाया कि मेरा तो ब्राउज़र आया है, मेरे को तो ब्राउज़र बनाने के लिए भी मना कर दिया था कि हम आपका ब्राउज़र नहीं बनवा पाएंगे, पर फिर भी आप इनवाइटेड हैं। आप मेरे को प्रूव करने का मौका तो देते। हालांकि मैं ये सारी बातें यहाँ पर बताती नहीं और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, निश्चिंत रहूँ मेरे साइड से। जब तक मुझे आपकी परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक मुझे आप सबकी परमिशन नहीं मिलेगी ना कि आगे बोलो, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। पर मैं ज़रूर ये सवाल एक करूँगी, क्या मुझे NGO वाली दीदी आपसे डर जाना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए? क्योंकि इंसल्ट मेरी कल भी हुई है, कल भी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके कल भी मुझे इंसल्ट किया गया है। तो क्या मुझे आपके नाम से डर जाना चाहिए या फिर मुझे खुद को प्रूफ कर देना चाहिए? ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी आपसे, मैं ज़रूर पूछूँगी आपसे। अगर आपने बोल दिया ना कि कंचन तो आप बोलती नहीं है, अगर आपने बोल दिया देवरानी बोलती हैं आप, तो मुझे आप क्या सभी मुझे देवरानी बोलते हैं, अब तो मैं बिल्कुल देवरानी के नाम से ही फेमस हो गई हूँ। तो अगर आपने बोल दिया कि इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दो, बिना अपना पक्ष रखे तुम अपने मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दो, तो दीदी मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी आपके कहने पर। लेकिन एज अ सोशल वर्कर अगर आप दोनों पक्षों को सुनना चाहती हैं और ऑन कैमरा सुनना चाहती हैं, तो एक बार ये भी बोल देना कि कंचन तुम अपने आप को प्रूफ कर दो कि तुमने जो बोला सही बोला, या तुमने क्या बोला, या तुम क्या बोलना चाह रही हो। एक बार अगर आप मुझे अपनी बातों को कहने का मौका देंगी तो शायद मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाऊँगी। क्योंकि अभी आपको एक साइड की बात पता चली है, मेरे साइड की बात शायद आपको पता ही नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि आप मेरे कांटेक्ट में नहीं हो, ना मेरी आपसे कोई बात होती है, तो आप मेरा पक्ष तो जान ही नहीं पा रहे हो। बस आपको उतना पता है जितना आपको सामने वाले ने आकर के बता, जितना कि अभी तक मैंने आपको जाना है कि एज अ सोशल वर्कर आपने कभी किसी का गलत नहीं होने दिया। तो यहाँ पर मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर आप सही का साथ देती हैं और हमेशा सच के साथ में खड़ी रहती हैं, तो मुझे एक बार अपनी बातों को रखने का मौका ज़रूर देंगी। बाकी आगे आप बहुत समझदार हैं, आगे आप जो बोलेंगी मैं वैसा करूँगी। अगर आप बोलेंगी चुप हो जाओ, मैं चुप हो जाऊँगी। अगर आपने बोल दिया कि कंचन तुम यहाँ पर अपनी बातों को रख दो, मैं रख दूँगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से किसी को हर्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पोलाइटली अपनी बातों को रखा। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं दिल से सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम।